श्रीमती राधा रानी श्याम सुंदर अनेकों अनेकों कोटि कोटि वैष्णव, उनकी कृपा से हम लोग जिस स्थान में आए हैं, ये स्थान को कहते हैं साकरी खोर। साकरी खोर का अर्थ है कि जहाँ रास्ता कैसा है, बहुत साकरा है। ये साकरा रास्ता कहने का अर्थ है कि ये गली है, परंतु गली साधारण नहीं है। कौन सी गली है? ये प्रेम गली है। प्रेम गली बड़ी साकरी, जामे दो न समाये। प्रेम गली कैसी है? साकरी। साकरी माने बहुत तंग है। प्रेम की जो गलियों कैसी है, बहुत साकरी है। इसमें दो नहीं आ सकते। दो कहने का अर्थ क्या है कि द्वितीय अभिनिवेश के लिए इसमें कोई स्थान नहीं है। प्रथम एकमात्र क्या है? एकमात्र कृष्ण है। और विशेषकर श्री राधा कृष्ण युगल, इसको छोड़ते ही जो द्वितीय अभिनिवेश है, इसको छोड़ते ही जो दूसरी बात है, द्वितीय अभिनिवेश भयम कारणम, वो भय का कारण है। उससे भय उत्पन्न होता है। बेटा बाद में करना, मैंने प्रार्थना किया था आपसे जप और, है ना, हमें आदत खराब हो जाती है। हम जप और गप भी साथ साथ करते हैं, जप और खाना भी साथ साथ करते हैं, जप और कथा भी। एक समय गुरुजी कहते थे कि एक समय में एक कार्य कर सकते, दो नहीं कर सकते। या तो जब हम जप करते हैं तो हमें नाम को सुनना चाहिए, जो हम बोल रहे हैं उस नाम को सुनना चाहिए, और नाम प्रभु को कृपा के लिए प्रार्थना करना चाहिए। तो या तो कथा को सुन सकते हैं एक समय में, कान तो दो हैं लेकिन हमारा सामर्थ्य सीमित है। या तो कथा सुन सकते हैं या नाम जो बोल रहे हैं उसको सुन सकते हैं। नाम बोलेंगे, नाम जो बोल रहे हैं उसको नहीं सुनेंगे, कथा को सुनेंगे तो नाम के चरणों में अपराध, और नाम को सुनेंगे तो कथा नहीं सुनेंगे तो कथा के चरणों में अपराध है। इसलिए एक समय में एक ही कार्य करना चाहिए। हमारे यहाँ एक गलत बात है, गुरुजी के बाद जो है विशेषकर ये अपना अपना प्रथा चल पड़ी है। अपना अपना गुरु, अपना अपना गुरु और अपनी अपनी प्रथा। गुरुदेव नहीं चाहते थे इस प्रकार से कि जप और कथा एक साथ हम लोग करें। बाकी आप लोगों की इच्छा। तो प्रेम गली बड़ी साकरी, अर्थात कृष्ण को छोड़ करके और कुछ नहीं। कृष्ण को छोड़ करके और कुछ नहीं। हम लोग कैसे हैं? हम लोग मौसम के साथ परिवर्तन हो जाता है हमारा। हम मौसमी लोग हैं। हम लोग कैसे हैं? मौसम के साथ परिवर्तन होने वाला। जन्माष्टमी का मौसम आया तो कृष्ण कृष्ण, रामनवमी का मौसम आया तो राम राम, देवी का मौसम आया तो देवी देवी, माँ मुरादे पूरी कर दे, हलवा बांटेंगे। गणेश जी का मौसम आया तो गणपति बापा मोरया, 2-4 दिन घर में रहो, फिर घर से निकलो, नाली के किनारे बिठाएंगे, वहां बिठाएंगे, ये बिठाएंगे। हाँ, ये इसके लिए स्थान नहीं। एक साधे सब सदे, और सब साधे सब जाए। एक उद्देश्य, हमारे लक्ष्य जो है कौन कैसा होना चाहिए? एक। जैसे पतिव्रता जो सधवा स्त्री होती है, उसके कितने पति होते हैं? एक। दूसरा, अगर दूसरे की तरफ अगर मन चले जाए तो हाँ, तो अशुभ है ना। ऐसे ही एक ही पति है। मूल पति कौन है? कृष्ण ही पति है। आप लोग भी घर में कहते हर रोज हो, लेकिन मानते नहीं हो, है ना। आप लोग भी आरती में ओम जय जगदीश हरे आरती करते हैं तो उसमें पति परमेश्वर आप ही, हाँ, ये आपको हर रोज कहते हो, लेकिन उनको क्योंकि आरती को कभी जानते नहीं कि हम क्या कह रहे हैं, बस कह रहे हैं और कभी उस पर ध्यान नहीं देते हैं। तो भगवान जो है वो एक है, 2, 4, 5, 10 नहीं है। कृष्ण एक है, वही उन्हीं के लिए कहा गया है त्वमेव माता च पिता, आप ही माता हो और आप ही पिता हो, है ना। वही बंधु है, वही सखा है, वही पति है, सब कुछ एकमात्र जो है वो वही है। हम जिस स्थान पर आए हैं तो
जैसे ही ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों जो है कौन है, ये भगवान श्री कृष्ण के ही गुण अवतार है। गुण तीन है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। रजोगुण को भगवान ही धारण करके ब्रह्मा जी के रूप में आते हैं और वो क्या करते हैं, सृष्टि करते हैं। जो सृष्टि हुई है सतोगुण को धारण करके भगवान विष्णु के रूप में आकर के उसको पालन करते हैं, उसको रक्षा करते हैं। और वही भगवान जो है तमोगुण को धारण करके शिव जी के रूप में वो जो सृष्टि है उसको विनाश करते हैं। ठीक है, ब्रह्मा विष्णु महेश स्वतंत्र भगवान नहीं है, इनमें से कोई भी स्वतंत्र भगवान नहीं है। ईश्वर एक लौकिक सब रखते हैं। ईश्वर के कौन है, अकेले कृष्ण है। और सब कौन है, भक्त है। और सब उनके दास है। कोई उनका दास है, कोई उनकी दासी है। दुर्गा उनकी दासी है, शिव जी उनके दास है, ब्रह्मा उनके दास है, नारद उनके दास है, गणेश उनके दास है। कोई स्वतंत्र भगवान नहीं है, भगवान एक है। ठीक है, तो वो जो ब्रह्मा विष्णु महेश है उनको पता लगा कि ये ब्रज में स्वयं श्री राधा कृष्ण युगल आएंगे और सुंदर सुंदर लीला करेंगे। तो क्या हमारा ऐसा सौभाग्य हो सकता है कि उन लीलाओं को करने के लिए हम ये ब्रज में पर्वत बन जाएं, ताकि पर्वत में क्या है, पर्वत में शोभा है। वहां पर वृक्ष है, वहां पर जो है जल के सरोवर है, वहां जल के झरने हैं, वहां पर कंदराएं हैं जहां पर लीला कर सकते हैं, वहां पर कुंज है। तो उन्होंने क्या किया, तपस्या की। और तपस्या करके भगवान को प्रसन्न करके भगवान से उन्होंने ये मांगा कि हम लोग ये ब्रज में और विशेषकर श्री बरसाना धाम में हम लोग पर्वत के रूप में वहां आना चाहते हैं। तो यहाँ पर 3 पर्वत है। ये जो पर्वत को हम क्रॉस कर, बीच में रास्ता क्रॉस करके आए, इधर जो है ये पर्वत जो है विष्णु पर्वत है। विष्णु जी ही पर्वत बन करके खड़े हुए, जिनके ऊपर विलासगढ़ है। और ये जो हमारे सामने जो पर्वत है ये स्वयं ब्रह्मा जी श्री ब्रह्मगिरी पर्वत के रूप में। और ब्रह्मा जी को देखा होगा तो आपने देखा ब्रह्मा जी के 4 मुख है। तो ऐसे ही जो ब्रह्मगिरी पर्वत है उसके भी 4 मुख है। एक मुख है मयूरकुटी, एक मुख है दानगढ़, और एक मुख है मानगढ़, और एक मुख है ये श्री विलासगढ़। ठीक है, 4 मुख के साथ यहाँ पर ब्रह्मा जी जो है ब्रह्मगिरी पर्वत के रूप में यहाँ पर सेवा कर रहे हैं। इन्हीं ब्रह्मगिरी पर्वत के ऊपर श्री बरसाना धाम है, जहाँ श्रीमती राधा रानी यहाँ अपने मैया और बाबा और भैया के साथ रहते हुए इस ब्रह्मा जी के माथे पर ठुमक ठुमक करके छोटे छोटे चरणों से वो चलती है। पैर में उनके पाजने हैं, पैर में पाजनिया बाजे, छम छमा छम बोले रे, छोटी सी किशोरी मेरे अंगना में डोले। कौन कह रहे हैं, स्वयं कीर्तिदा और विश्वभानु। छोटी सी किशोरी कह रही है, वहां पर क्या कर रही है, वो डोल रही है। जैसे छोटा बच्चा हमारे घर के आंगन में डोलता है, ऐसे श्रीमती राधा रानी यहाँ पर डोलती है। ये उनके खेलने का स्थान है, जैसा आप लोगों को बताया। और ये जो बीच में जो रास्ता है इसी को कहते हैं सांकरी। तो और यहाँ जब हम आगे जाएंगे तो ये जो गांव है ये चित्रा सखी का गांव है। इसी को कहते हैं चिकसौली गांव। चित्रा सखी जो श्रीमती राधा रानी की 8 सखियां हैं, उन्हीं में से एक सखी है, प्रधान सखी है ललिता सखी और विशाखा सखी। उनमें से एक सखी है चित्रा सखी। और चित्रा सखी को जो है उनको पारंगत है, परफेक्शन है उनको किसमें, श्रृंगार करने में, चित्रकारी करने में, वो पारंगत है। उनके पिताजी का नाम चतुर्गोप है। ये चित्रा सखी के नाम पर ही चिकसौली गांव है। तो यहाँ पर एक बार क्या हुआ कि ये श्रीमती राधा रानी अपने 8 सखियों के साथ वहां पर खेल रही है। और खेलते खेलते उन्होंने बांसुरी की बड़ी मधुर ध्वनि को सुना। और इतना मधुर ध्वनि को सुना कि श्रीमती राधा रानी नहीं चाहते हुए भी उस और आकर्षित हो गई। और थोड़ी देर में बांसुरी की ध्वनि कोई नहीं सुना, वो जो बांसुरी को बजाने वाले जो ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर है उनको ही देखा।
अब उनका जो रूप देखा तो उनके रूप को देख करके श्रीमती राधा रानी ऐसी आकर्षित हुई कि उनके चरणों में सर्वस्व समर्पित कर दिया। हाँ, बरहा पीड़म नटवर वपो कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रतवास कनक कपीशम वैजयंतीम चामाला। उनका सुंदर रूप को गोपियों ने, जो अनिर्वचनीय, अनिर्वचनीय मतलब कृष्ण का जो रूप है वो निर्वचनीय, उसको वचन के द्वारा कोई नहीं कह सकता। कोई वचन के द्वारा उनके रूप को समझा सके, उनके रूप को आस्वादन करा सके, ऐसा संभव नहीं। विशेषकर जहां हम रहते हैं वहां कोई भाषा नहीं है, ऐसी शैली नहीं है, ऐसा कोई शब्दकोश नहीं है जिन शब्दों को लेकर के, जिस भाषा को लेकर के, जिस शैली को लेकर के कृष्ण के रूप का कोई विवरण कर सके और दूसरा समझ जाए कि कृष्ण कितने सुंदर है। जैसे रसगुल्ला है तो रसगुल्ला एक व्यक्ति खा रहा है, अब वो कह रहा है हाँ क्या मीठा, बड़ा स्वाद है। और दूसरा व्यक्ति को पूछने लगा कैसा है रसगुल्ला। अब बताओ कौन समझा सकता है आप में से रसगुल्ला? बताओ, मुझे समझाओ कि रसगुल्ला कैसा। समझा सकते हो मुझे रसगुल्ले का स्वाद? क्या कहोगे? बहुत मीठा है। अरे है कैसा? खाली मीठा है क्या? नहीं, बहुत मीठा है, बहुत अच्छा है। कितना अच्छा है? तो एक रसगुल्ला उसके मुंह में डाल दो। अब कुछ कहने की जरूरत है क्या? है? हा? तो कृष्ण का रूप कैसे? जैसे हम तो रसगुल्ला का रूप ही नहीं बता पा रहे, कृष्ण का रूप अनिर्वचनीय है, उनको वचन के द्वारा कोई नहीं कह सकता है। हाँ, तो वो जो रूप है उसको देख करके श्रीमती राधा रानी आकर्षित हो। अरे श्रीमती राधा रानी की क्या बात है। हाँ, चंडीदास जी तो एक कीर्तन में कहते हैं कि संसार में कौन स्त्री ऐसी होगी जो ये कृष्ण को देखे और कृष्ण के रूप को देख करके अपने आर्य धर्म को पालन कर सके। अर्थात आर्य धर्म मतलब पतिव्रत धर्म को पालन कर सके। कोई स्त्री ऐसी नहीं। कृष्ण को देख करके कोई अर्थात ऐसा नहीं है जो उनकी ओर आकर्षित नहीं हो। इसलिए चंडीदास जी कह रहे हैं ये कृष्ण का जन्म जो ब्रज में हुआ है ये किस उद्देश्य से हुआ है? तो कहते हैं ये कुलीन स्त्रियों के कुल को विनाश करने के लिए ही इनका जन्म हुआ। क्योंकि कौन कुलीन स्त्री ऐसी होगी जो कृष्ण को देखे और कृष्ण को देख करके अपना कुल जो धर्म है उसको पालन कर सके। कुल का विनाश हो ही जाएगा, अर्थात आर्य धर्म को पालन नहीं कर सकते। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद जी श्रीमद् भगवद गीता की टीका कर रहे हैं और श्रीमद् भगवद गीता की टीका करते करते जहां कृष्ण ने 2 बटन खोल करके कहा ना, परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, में धर्म की स्थापना के लिए हर युग युग में आ जाता हूँ। श्री कृष्णाचार्य ठाकुर पाद जी कह रहे हैं ये झूठा है, ये झूठा है, झूठ बोल रहा है। इसने कुरुक्षेत्र में झूठ बोला है। क्या झूठ बोला है? कि मैं यहाँ आकर के धर्म की स्थापना करता हूँ। कह रहे नहीं, ये ब्रज में आकर के धर्म की नहीं, किसकी स्थापना करता है? ये अधर्म की स्थापना करता है। क्यों अधर्म की स्थापना करता है? क्योंकि इसको देख करके कोई भी स्त्री अपने धर्म को पालन नहीं कर पाती है। इसलिए जहां धर्म का पालन नहीं हुआ है तो वहां क्या, वहां पर क्या है? अधर्म है। तो झूठ है, ये झूठ बोल रहा है। हाँ, इस प्रकार से उनका रूप है। राधा रानी आकर्षित हो गई और जितनी देर में श्रीमती राधा रानी ने देखा उनको, उतनी देर में चित्रा सखी ने एक पेपर लिया और अपने कलर्स लिए और वही ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर को पेंट कर दिया पेपर। अब पेपर पर देखा, पेपर पर देखा तो जो पेपर में देखा वो भी क्योंकि चित्रा सखी ने बनाया, जैसा उनका रूप है वैसा ही पेपर पर रख दिया उन्होंने। वहां देखा तो वहां भी आकर्षित हो गई श्रीमती राधा रानी और अपना सर्वस्व उनके चरणों में आकर समर्पित कर दिया। और थोड़ी देर में ही वही कृष्ण जो बांसुरी वादन कर रहे थे, वही कृष्ण अपने गोप सखाओं के साथ खेलते हुए, नाचते हुए, कूदते हुए और वो जो गाय का जो सींग है उसको सींग को बजाते हुए और ब्रज में कहा बगल बजाते हुए, है ना, बगल भी बजाते हैं, बगल को बजाते हुए वो जब यहां से निकले श्री
श्रीमती राधा रानी ने फिर उनको जाते हुए देखा और फिर उनके ऊपर आकर्षित हो गई और फिर अपना सर्वस्व जो उनको दे दिया। वो नहीं क्या वो और फिर क्या विचार करने लगी, कहने लगी मैं कुलीन स्त्री नहीं हूं। मैं कुलीन स्त्री क्यों नहीं हूं? क्योंकि कुलीन स्त्री क्या करती है कि विवाह नहीं हुआ और किसी पुरुष की ओर आकर्षित हो गई तो एक ही पुरुष की ओर आकर्षित होती है। विवाह होना है तो उसी से ही होना है ना। और विवाह हो गया तो भी जो एक अपने कर्म फल के अनुसार जैसा भी पुरुष मिल गया। हाँ, भगवान श्री कृष्ण गोपियों को समझाते हुए कहते हैं जिस समय बांसुरी वादन किया और गोपियां जो है शरद पूर्णिमा की रात को रास के लिए आ गई तो भगवान श्री कृष्ण ने बात कहा कि पति लंगड़ा है, लूला है, गूंगा है, अंधा है, किसी योग्य नहीं है। तभी स्त्री का क्या कर्तव्य है? एक पतिव्रत। ऐसे ही पति को भी एक पत्नी व्रत है ना, नहीं तो हमें कहेंगे मेल शॉपनिज्म। एक पतिव्रत और एक पत्नी व्रत को लेकर के जैसे प्रभु राम ने मर्यादा को पालन करते हुए जीवन पर्यंत सीता जी को पत्नी मान करके जीवन को निर्वाह कर दिया, एक को है ना। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने तो 3 पुरुषों को देखा अलग अलग, वो 3 समझ रही है। एक पुरुष को किसको देखा? बांसुरी बजाते हुए। दूसरा पुरुष कहां देखा? चित्रा सखी ने जो चित्र बनाया। और तीसरा पुरुष कहां देखा? अभी अभी जो खेलते हुए कूदते हुए जो गए। हाँ, तो मैं तो 3 पुरुषों के प्रति मेरे मन में आकर्षण हो गया। हाँ, धर्म को कैसे पालन करते हैं? मनसा वाचा कर्मणा। मन से भी एक, कर्म से भी एक और वचन से भी एक। केवल दिखावे के लिए नहीं, बाहर से हृदय में कपट और बाहर दिखावा। हाँ, ये भजन में नहीं चलता। भजन में कुछ भी चल सकता है। भजन में कल भी हम बता रहे थे कि पापी से पापी व्यक्ति को भी भगवान प्राप्त हो सकते हैं। हम कथा सुनते हैं, मृगारी था जो आधा पशुओं का आधा गला काटता था, मारता नहीं था। उसको भी श्री नारद जी की कृपा से भगवान की उपलब्धि हो गई। लेकिन कपटी व्यक्ति को किसी परिस्थिति में भगवान की प्राप्ति नहीं होती है। छल और कपट भगवान को बिल्कुल नहीं भाता है। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जानना। एक बात जानने की, जान ले जाना आ रहा। इस संसार में एक ही बात जानने योग्य है, वो बात क्या है? कि भगवान को प्रेम ही प्यारा है, अर्थात प्रेम ही वो मार्ग है जिसके द्वारा उनको प्राप्त किया जा सकता है। प्रेम को छोड़ करके कोई तपस्या, कोई यज्ञ, कोई दान, कोई वर्ण आश्रम धर्म का पालन, किसी से भी भगवान की प्राप्ति नहीं होती है। भगवान की प्राप्ति कैसे होती है? प्रेम से। तो ये तीनों यहाँ पर्वत बन करके खड़े हुए हैं और इसी मार्ग से क्या करती थी, ये जो ब्रज गोपियां हैं वो मटकी में भर करके दही लेकर के जाती थी, उन्हीं मटकियों में दूध लेकर के जाती थी, उन्हीं मटकियों में छाछ लेकर के जाती थी। और जब ये देखते, कृष्ण देखते कि ये छाछ लेकर के जा रही है, दही लेकर के जा रही है, दूध लेकर के जा रही है, तो कृष्ण अपने सखाओं के साथ, क्योंकि ये संकरा रास्ता है, यहां से तो एक एक करके निकलेगी, भाग तो सकती नहीं है ना। तो इसीलिए यहां बैठ जाते और यहां बैठ करके दान लेते। दान का अर्थ क्या है? कर, कर, टैक्स है ना। क्यों क्यों कृष्ण क्यों दान लेने के लिए अधिकारी बनते अपने आप? उनको वो दान लेने के लिए अधिकारी इसलिए बनते कि ये ब्रज के राजा कौन है? ब्रज के राजा नंद बाबा है और मैं उनका बेटा हूं, तो मेरा क्या अधिकार है राजा का बेटा होने के नाते? टैक्स कलेक्ट करना, इसलिए टैक्स दो। और टैक्स नहीं दे, कोई टैक्स दे तो ठीक है, और कोई टैक्स नहीं दे तो उनके सखा दूर दूर बैठे होते थे और वहीं से पत्थर मारे। और पत्थर मारा तो गोपी जो है, जो दूध लेकर के जा रही है, दही लेकर के जा रही है, उसका तो उससे अभिषेक हो जाता पूरा पूरा ऊपर से नीचे तक, है ना। इसीलिए प्रेम में गीत है, प्रेम में कीर्तन है ना।
नंद जू का लाल बेला, ये सब कीर्तन यहाँ के कीर्तन है। मेरी मटकी में मार गयो ढेला, ढेला मतलब हाँ यहाँ पर। और ये एक दिन का काम हो तो सह जाए, 2 दिन का काम हो तो सह जाए, ये तो हर रोज का काम हो गया, तो उसकी तो आदत खराब हो गई, फ्री में माल मिलने लगा तो, है ना, आदत खराब हो गई। एक दिन गोपियों ने विचार किया कि ये ऐसे मानेगा नहीं, इसको सबक सिखाना पड़ेगा। ये गोपियों में, ये परकीय भाव में और स्वकीय भाव में भेद है। द्वारका की रानियां ऐसा विचार भी नहीं कर सकती हैं, उल्टा उत्तर भी नहीं दे सकती है कृष्ण को। कृष्ण ने एक बार कहा, मजाक करने के लिए पति पत्नी में हास परिहास होता है, तो हास परिहास करने के लिए कृष्ण ने एक बार रुक्मिणी जी से कहा, अरे तुमने भी किसके साथ शादी कर ली, 2 तो मेरे पिता है, इज्जतदार आदमी नहीं। 2 पिता का बच्चा हो तो इज्जतदार नहीं होता ना, है? कोई कहता नंद का लड़का है, कोई किसका कहता, कोई वसुदेव का लड़का कहता है, कोई कहता नंद नंदन और कोई कहता है वासुदेव, वासु है ना, कोई नंद नंदन कहता है, कोई वासुदेव कहता है। और भैया हमारा काम क्या था, हमने तो चोरी करी है, चोरी चकारी करने वाले इज्जतदार थोड़ी ना होते। तुम्हारी शादी कितना, देखो कितना सुशील जो है वो राजकुमार के साथ हो रही थी, शिशुपाल के साथ, और उसे छोड़ करके तुम कहां आकर के फंस गई। हाँ, इतना सुनते ही तो रुक्मिणी जो है वो मूर्छित होकर के गिर गई, जवाब नहीं दे सकती। लेकिन ये ब्रज है, यहाँ राधा रानी है, यहाँ क्या है, यहाँ उल्टा जवाब। कृष्ण एक बात बोलते हैं, एक बात बोलेंगे तो 10 गाली खाएंगे बदले में। हाँ, तो वहां वो कृष्ण के पीछे पीछे घूमती है, यहाँ कृष्ण राधा रानी और ब्रज गोपियों के पीछे पीछे घूमते हैं। राधा रानी दुत्कारती है, गोपियां दुत्कारती है, स्त्री लंपट, चल फिर भी पीछे पीछे हाथ जोड़ करके उनके पीछे पीछे घूमते हैं। प्रेम का स्थान है, विशेष स्थान। तो उन ब्रज गोपियों ने कहा कि सुधरेगा नहीं, ये नंद का लड़का जो है इसको सुधारना पड़ेगा। और उन्होंने योजना बनाई कि ये जितनी कंदराएं हैं इनमें क्या करो, सारी गोपियों को छिपा दो, और कुछ गोपियां हर रोज की तरह इसी मार्ग से वो मटका में दही दूध जो है छाछ लेकर के जाएगी। तो अनेक हजारों गोपियां एकत्र हुई और वो छिप गई, कोई कंदरा में छिप गई, कोई पेड़ के ओट में छिप गई, ऐसा छिप गई। और कुछ गोपियां हर रोज की तरह वो दही दूध लेकर के निकली, तो कृष्ण की जैसी आदत है उन्होंने तो रोक लिया, और रोक करके वो ब्रज गोपियों ने समझाया, लाला जाने दे, है ना, आज का दिन कुछ ठीक नहीं लगता है, तू जाने दे। लेकिन वो तो जिद्दी, उन्होंने रोक लिया। जब रोक करके और छीना झपटी करने लगे, छीना झपटी करते थे, नहीं देने पर छीना झपटी करते थे, छीन झपट करते थे, तो उन्होंने जो है जो छठी गोपियां थी सबको बुला लिया, उन सबने आकर के घेर लिया, और उस सबने आकर के घेर लिया, और 8-8, 10-10 ने क्या किया, एक सखा को पकड़ लिया। हाँ, और वो जो मधुमंगल है वो तो पंडित जी का लड़का है, पंडित जी के पंडित कैसे होते हैं, मोटे होते हैं मेरे जैसे। हाँ, और मोटा है वो कैसे भागे, उसको पकड़ करके धड़ाम से गिरा लिया गोपियों ने। मधुमंगल कहने लगा, मैं तुम्हारे चरणों में पड़ता हूँ, मुझे क्षमा कर दो, मैं तो आने वाला नहीं था, मैं तो इसकी ये जो नटखट कृष्ण है ना, इसकी बातों में फंस गया, तुम इसको पकड़ो, ये है कारण सबका, मैं कारण नहीं हूं, मुझे क्या करो, कम से कम मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मैं जाऊं यहां से। हाँ, और कुछ गोपियों ने कृष्ण को पकड़ लिया, और कृष्ण को पकड़ करके क्या किया, कृष्ण को पकड़ करके पहले से व्यवस्था करके आई थी, उन्होंने उसको क्रीम लगाई, उनको पाउडर लगाया, लिपस्टिक लगाई, आंखों में काजल लगाया, है ना, और यहाँ पर क्या पलकों में लगाती है स्त्रियां, हाँ, सब लगाया, सब श्रृंगार किया उनको। हाँ, और उनके कपड़ों की जगह अपने साथ लाई, उनको जो है जंपर पहनाया, फरिया पहनाया, ओढ़ना सर के ऊपर रख दिया, है ना। ब्रज में तो इस रूप को लेकर के बड़ा सुंदर कीर्तन है। वो कहते हैं, तोरे जंपर फरिया पहराऊं, तेरे माथे बिंदिया लगवाऊं, तेरे कर 16 श्रृंगार शाम, तोहे नर
नर से नार बना दूंगी, होरी को मजा चखा दूंगी। आ जाइए शाम बरसाना गाँव तोहे, रंग में खूब नवा दूंगी, होरी को मजा चखा दूंगी। तुझ सखा मन सुखा प्यारो है, तेरे नैनन को तारो है। और तेरे शाम सलोने गाल गाल पे गुलचा चार लगा दूंगी, होरी को मजा। देखो इसको कहते हैं चाटा और इसको कहते हैं गुलचा। और जब इसे नखून है ना, इसको इसे जो ये इसको जब मारते हैं मुख पर तो इसको क्या कहते हैं? गुलचा, है ना। तो ब्रज गोपियों ने क्या किया? उनको पूरा श्रृंगार करके कृष्ण को और साथ में गुलचा मारा, और गुलचा मार मार करके मुंह को क्या किया? गुब्बारे के जैसा। और ललिता सखी ने उनके सर के ऊपर मटकी रख दी, और मटकी रख दी और कृष्ण से कहा चलो चलो। और जब चलने लगे तो विशाखा सखी ने कहा रुको, कर दो, बिना कर दिए नहीं जा सकते हो। हाँ, अब कृष्ण को आदत नहीं, मटकी सर पर रख करके चले, है ना। और मेरे सर पर मटकी भारी, उतारो रे बनवारी, है ना। हमारे सर पर भी मटकी भारी है? दिखाई तो नहीं दे रही किसी के सर पर मटकी? सबके सर पर मटकी है। किसकी मटकी है? हमारे अनर्थों की मटकी है हमारे सबके सर पर। हमारे कर्म फल की हमारे सबके सर पर मटकी है। वो कर्म फल और अनर्थ, वो एक कर्म दूसरे कर्म से नहीं कटने वाला है। वो अनर्थ अगर जाएगा, वो कर्म फल अगर जाएगा, तो एकमात्र कृष्ण भजन से जाएगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान श्री कृष्ण के अलावा किसी ने नहीं कहा कि मैं तुम्हारे अनर्थ खत्म कर सकता हूँ, मैं तुम्हारे को ये कर्म फल से बचा सकता हूँ। कोई देवी कोई देवता कर्म फल को ना माशा घटा सकता है, ना रत्ती बढ़ा सकता है। जो किया हुआ कर्म है वो झेलना ही पड़ेगा। एकमात्र भगवान श्री कृष्ण 18वें अध्याय में जाकर के कह रहे हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मैं तुम्हें पाप से मुक्त कर सकता हूं, संसार में कोई और पाप से मुक्त नहीं कर सकता। पाप से मुक्त करके कोई मुक्ति प्रदान कर दे, ऐसा किसी में सामर्थ्य, शिव जी में सामर्थ्य नहीं, ब्रह्मा में सामर्थ्य नहीं, दुर्गा में सामर्थ्य नहीं, नारद में सामर्थ्य नहीं, गणेश में सामर्थ्य नहीं, रमेश में सामर्थ्य नहीं, सुरेश में सामर्थ्य नहीं। सुरेश कौन? सूर्य। कोई नहीं छोड़ा सकता है। एकमात्र भगवान श्री कृष्ण की शरण लेने पर इन पापों से हमारा पीछा छूट सकता है। मटकी को लेकर के चले, बीच बीच में जो लीला में शिक्षा है वो मैं बीच बीच में थोड़ा सा स्पष्ट करता हूं। तो मटकी को लेकर के चले और कर नहीं देने, वो करते कैसे, उनको स्वभाव ही नहीं, कैसे तो उतारे और कैसे तो झुके तो कैसे तो दे। इतने में तो ललिता सखी ने पत्थर मारा दूर से, और जब दूर से पत्थर मारा तो जो दही थी उसमें पतली हुई वो दही से क्या हुआ? उनका अभिषेक। उन्हें बड़ा शौक है अभिषेक करवाने का, गिरिराज जी के रूप में बड़ा अभिषेक होता है। तो ब्रज गोपियों ने क्या किया? उनका ब्रज गोपियों ने अभिषेक कर दिया और फिर आकर के उनके कान पकड़े। किसके कान पकड़े? कौन है ये? है कौन जिसके कान पकड़ रही है ब्रज गोपियां? हाँ, आराध्यो भगवान ब्रजेश तनया। ये ब्रज का ब्रजेश बने ब्रज जमा ईश जमा तनया, संधि विच्छेद करेंगे तो ब्रज मने ब्रज, ईश मने ब्रज के राजा नंद बाबा, तनया मने लड़का बेटा। ये नंद बाबा का लड़का है। ब्रज में कौन है? नंद बाबा का लड़का। लेकिन हम लोगों को समझाने के लिए श्री विश्वनाथ ठाकुर पाजी कह रहे सावधान, केवल नंद बाबा का साधारण लड़का मत समझ लेना। ये कौन है? भगवान। आराध्यो भगवान, ये स्वयं भगवान है। कौन कौन भगवान है? सारे सब कारणों का कारण है। ब्रह्मा का भी जो कारण है, शिव जी का भी जो कारण है, दुर्गा का भी जो कारण
कारण है, जितने देवी देवता हैं उन सबका भी जो कारण है वो कौन है? ये सर्व कारण कारणम। ब्रह्मा जी ने कहा ब्रह्म संहिता में, हाँ, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। ये सारे कारणों का कारण है। जो दिखता है उसका भी कारण है, जो नहीं दिखता है उसका भी कारण है, जो हम अनुभव करते हैं उसका भी कारण है, जो अनुभव नहीं कर सकते हैं उसका भी कारण कौन है? यही है। उसको क्या कर रहे हैं? उसको यहाँ ब्रज में और किसी स्थान में किसी का साहस नहीं है। हाँ? पत्थर मारा और वो क्या हुआ, ऊपर से नीचे तक वो भीग गए, और कान पकड़ करके और गुच्छा मार करके अब पूछ रही है, लाला अब दान लेगा कभी? लाला अब कर लेगा कभी? कर चाहिए, कर दे दे। हाँ? तब उनसे हाथ जोड़ करके क्या करते हैं? उनसे हाथ जोड़ करके ये क्षमा याचना करते हैं। हाँ? ऐसा सुंदर स्थान है। और यहाँ पर हम जब परिक्रमा में हमारे गुरु जी के साथ आते थे तो यहाँ पर आकर के एक एक डेढ़ घंटा तो केवल जो है ये होली का जो कीर्तन है, होली का कीर्तन होता, राधा कृष्ण युगल का कीर्तन होता, नृत्य आदि करते, और फिर जो है गुरु जी के मुख से, बाद में तो उन्होंने नहीं आए पाते थे, तो उनके मुख से क्या है, सुंदर रूप में ये सारे हरि कथा को सुनते। ये जो हम कह रहे हैं इसमें हमारा कुछ नहीं है, हमारी बुद्धि में इतना सामर्थ्य नहीं हम कुछ कह सके। केवल क्या कर रहे हैं, तो जैसे यहाँ पर हम बोल रहे हैं, आवाज कहाँ से आ रही है? यहाँ से आ रही है ना, तो लगता है ये बोल रहा है, लेकिन हम चुप हो जाए तो आवाज आएगी यहाँ से? नहीं आएगी। ये हम है और ये कौन है? ये गुरु जी। उन्हीं के वचनों को क्या कर रहे हैं हम? पुनरावृत्ति। भजन में नया कुछ नहीं है, भजन में कोई नया कुछ कर देगा ऐसा संभव नहीं है। जो हमारे आचार्यों ने किया है, महाजनो ये न गता सपंथा, जो हमारे आचार्यों ने किया है उसी को क्या करना है? हमको उसी को पुनरावृत्ति करनी है, उसी को बार बार करना है, उसी को बार बार कहना है। नए लोग आते हैं, वो कह रहे अरे हम तो वहां सत्संग में गए तो वो तो बार बार एक ही बात कहे जा रहे थे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। कीर्तन में भी यही बात को दोहरा रहे हैं, कह रहे तो यही बात को दोहरा रहे हैं। हाँ, ये नाम है, लेकिन ये नाम साधारण नहीं है, ये नाम है, ये नाम ही हमारे को, ये नाम नहीं है। ये नाम क्या है? ये नाम रूपी नौका है। इस नौका में अगर सवार होंगे और सदगुरु का आश्रय करेंगे, अर्थात सदगुरु उस दिशा को देकर के नाव को चलाएंगे, तभी यही एकमात्र मार्ग है इस भव सागर को पार करने का। भव सागर अर्थात पुनरअपि जन्मम पुनरअपि मरणम, बार बार जन्म, बार बार मृत्यु, और जन्म और मृत्यु के बीच में बुढ़ापा और बीमारी, बार बार माँ के गर्भ में उल्टा होकर के लटकना, माँ का दूध पीना, बूढ़ा होना, बीमार होना, मर जाना, और फिर जन्म से मृत्यु, मृत्यु से जन्म, जन्म से मृत्यु, मृत्यु से जन्म, जातस्य ही ध्रुवम, ध्रुवम च मृतस्य। हाँ, ध्रुव है और मृत्यु भी कैसी है? ये भी ध्रुव है। इसी साइकिल को क्या कहते हैं? भव सागर। ये क्या है? ये भव सागर। और केवल ये चार दोष ही नहीं है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष अनुदर्शनम, ये चार ही दोष नहीं है, और भी हमारे को तीन प्रकार का यहाँ पर ताप मिलता है। हाँ, उसको आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक ताप कहते हैं। आदि दैविक मतलब देवताओं के द्वारा दिया जाने वाला ताप। देवता ताप देते नहीं देते हैं? देते हैं। किसी को देवता से परेशानी, देवता परेशान करते नहीं करते किसी को है? हम अपने घर में सारा दिन काम करके आए, रात को आकर के नहाए, खाना खाया, और खाना खा करके प्रसाद पा करके बिस्तर पर लेटे, और जैसे ही बिस्तर पर लेटे बिस्तर भी हिल रहा है और पंखा भी हिल रहा है। कौन हिला है? ये देवता लोग हिला। और हम जो इतना घर को लोन लेकर के कितना प्रेम से बनाया, दिन में घर को 10 बार सजाते हैं, संवारते हैं, है ना? हमारा घर। दिवाली कहाँ करेंगे? दिवाली तो अपने घर की करनी चाहिए, अपने घर में ही, वही दिवाली भी वहीं रह जाए ना। दिवाली में ब्रज में आएंगे ना, होली में नवदीप जाएंगे, वहीं डटे रहते हैं। उसी घर को छोड़ छोड़ के भागते हैं। जैसे ही जमीन हिलती है तो क्या करते हैं? अरे प्यारा है घर, अंदर ही रहो, गले लगाओ इसको, उसी को छोड़ छोड़ करके भाग जाते हैं। अर्थात संसार में
कुछ अपना नहीं है, सब क्या है, कृष्ण को छोड़ करके सब भय का कारण है। ये घर भी क्या है, ये घर जिसको हम अपना समझते हैं, ये भी क्या है, ये भी द्वितीय विनिवेश है, ये भी समय आने पर भय का कारण है। ये हमारे मंगल नहीं कर सकता घर, ये हमारा भय कर सकता है। जमीन हिले और टूट करके गिर जाए, मंगल है उसमें, है भय का कारण है। तो इसीलिए संसार में से सब जगह से मन को निकाल करके क्या करें, मन को निकाल के संसार में से जहां जहां हमारा मन है, हमने अपने मन के बहुत सारे प्रकोष्ठ किए हुए हैं। एक में पत्नी रहती है, एक में पति रहता है, एक में बच्चे रहते हैं, एक में घर रहता है, एक में दुकान रहती है, एक में धन रहता है, जहां जहां एक में समाज रहता है, एक में मान मर्यादा, एक में कुल, क्या क्या तो हमने बसाया हुआ, एक में देश, हाँ एक में जाति, उस सबको छोड़ करके वहां से आसक्ति निकाल करके इसी प्रकार से श्री राधा कृष्ण युगल के चरणों में अपनी आसक्ति को, एकदम नहीं होगा। कैसे होगा, धीरे धीरे, अपने करने से नहीं होगा। कैसे होगा, साधु संग में होगा, है ना। एकाकी अमार ना ही पाए बल, अकेले हमारे में भजन का बल नहीं है। तुम्ही कृपा करी श्रद्धा बिंदु दिया, कृपा करके साधु के संग में क्या प्राप्त होता है हमको, साधु के संग में श्रद्धा प्राप्त होती है। राधे राधे। और उसी श्रद्धा को लेकर के हम लोग क्या कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा भजन का प्रयास कर सकते हैं। चलो अब आगे वो चले गए होंगे, अब आगे चलेंगे, ठीक है। थोड़ा सा कीर्तन नहीं हो रहा, कीर्तन करते हुए चलो ना, कम से कम महामंत्र तो करते हुए चलो, हैं, ठीक है।